सोनिया के सोने के बाद अनिल ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और फिर से मर्द बनकर सोनिया के पास सो गया। अगली सुबह अनिल जल्दी उठा और सोनिया के उठने का वेट करने लगा। कल रात बहुत पीने की वजह से सोनिया अभी भी सो रही थी। उठने के बाद अनीता के बारे में जरूर पूछेगी, इसलिए अनिल ने रूम को बाहर से बंद करके बाहर चला गया। 4 घंटे के बाद पास के एक दुकान से सोनिया के लिए खाना पैक कराकर लेकर आ गया, ताकि उसे यकीन हो कि अनिल सुबह जल्दी उठकर अनीता को उसके मायके छोड़कर आ गया है और आते वक्त खाना भी लेकर आ गया। दरवाज़ा खोलकर अनिल जब अंदर गया तब देखा कि सोनिया जाग गई थी और उसका इंतजार कर रही थी। अनिल को देखते ही सोनिया पूछने लगी कि वो कहाँ था और उसकी बहन कहाँ चली गई। अनिल ने उसे विस्तार से बताया कि मैं कहाँ गया था और उसे ये भी बता दिया कि मेरी बहन को उसके पति ने जल्दी से बुलाया था, इसलिए मैं उसे छोड़ने स्टेशन गया था। सोनिया अनिल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अनिल की हर बात पर विश्वास करती थी और इसी बात का फ़ायदा अनिल को भी हुआ था। अनिल और सोनिया दोनों ने खाना खाकर गैलरी में बैठने चले गए। सोनिया को देखकर लग रहा था कि वो बहुत खुश थी, शायद वो कल वाली बातों से खुश हो रही थी। अनिल भी इंतजार कर रहा था कि कब वो उससे उसके बारे में बात करेगी। तभी सोनिया अनिल के एकदम पास आ गई और उससे कहने लगी, अनिल क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सोनिया के सवाल सुनकर अनिल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचकर उससे ये सवाल पूछ रही है। अनिल ने उससे डरते हुए जवाब दिया कि क्या हुआ सोनिया, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हो। सोनिया ने अनिल के पास आकर उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, ये बात है तो तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया कि तुम्हें औरतों के कपड़े पहनना अच्छा लगता है? तुम्हारी बहन ने मुझे सारा कुछ बता दिया है कि तुम्हें औरतों के कपड़े पहनना कितना पसंद है। अनिल को अब पूरा भरोसा हो गया था कि उसका प्लान एकदम परफेक्ट चल रहा है और उसे अब सब सोनिया पर छोड़ देना है। बाकी का सारा सोनिया खुद उससे करवा लेगी। अनिल ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा, सॉरी सोनिया, मैंने ये सच तुमसे छुपा लिया था। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। अनिल को आधी बात पर रोकते हुए सोनिया कहने लगी, और इसीलिए तुमने अपनी फीलिंग को मार दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी खुशी का क्या। अनिल के मन के अंदर पटाखे फूट रहे थे, पर अनिल ये खुशी सोनिया को नहीं दिखा सकता था। अनिल ने डरते हुए सोनिया से पूछा, क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि तुम्हारा होने वाला पति साड़ी पहनता है? सोनिया बोली, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम मेरे साथ हमारे घर में साड़ी और बाकी के औरतों वाले कपड़े पहनकर रहोगे। अनिल बोला, थैंक यू सोनिया, मेरी फीलिंग्स समझने के लिए। तुमने मुझे आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। सोनिया बोली, कोई बात नहीं अनिल, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मुझे साड़ी पहनकर दिखाना होगा। अनिल बोला, सच में सोनिया, तुम्हें देखना है मुझे साड़ी पहनकर? सोनिया बोली, हाँ बिल्कुल, आखिर मुझे भी तो देखना है कि मेरा होने वाला पति साड़ी पहनकर कैसे दिखता है। अनिल बोला, ठीक है सोनिया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास औरतों वाली क्या क्या चीज़ें हैं जिसे मैं सबसे छुपा कर रखता था। अनिल को मालूम था ये पल उसके सामने ज़रूर आएगा, इसलिए अनिल ने वो सब चीज़ें अलग छुपाकर ड्रॉवर में रखी थी जिन्हें अनिल ने सोनिया के सामने पहन चुका था, जैसे कल और उस दिन की साड़ी, एसेसरीज, हेयर विग। सोनिया को लेकर अनिल अपने अलमारी के पास लेकर आ गया। सोनिया भी अनिल के सामान को देखने के लिए बेकरार थी। अलमारी खोलकर अनिल ने अपना सीक्रेट कंपार्टमेंट खोल दिया। जैसे ही सोनिया ने अनिल का कलेक्शन देखा तो वो एकदम पागल हो गई। उस कंपार्टमेंट में 6 साड़ी के साथ उनसे मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट टंगे हुए थे। नीचे कुछ सलवार, लेगिंग्स, टॉप, चूड़ीदार, उसके साथ 2 मेकअप बॉक्सेस, मैचिंग एसेसरीज, 2 हेयर विक्स थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस स्टोरी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।